नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG अकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास कर चुके हैं, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा, बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा। आज उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी क्लास हम लोग समझेंगे, ठीक, जिसमें ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं इनको आप बहुत जल्दी जल्दी मतलब सीखेंगे। इसके बाद फिर से दोबारा से मतलब चैप्टर वाइज आपको मैथ फिर से आपको बताएंगे। ये जो सवाल है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए इनको थोड़े जल्दी से ही मतलब सीख लें, जल्दी से और बेसिक से सीख रहे हैं। अब की बार जो मैथ सीखेंगे चैप्टर वाइज, उसको भी बेसिक से और थोड़े कुछ एडवांस लेवल से, क्योंकि जब आप एक बार बेसिक से थोड़ा सीख चुके होते तो उसी में थोड़ा कुछ एडवांस करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग सवाल करते हैं, कैसे सवाल है देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि हाँ, ठीक, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो समान दर से वह राशि कितने समय में 81 गुना हो जाएगी। बढ़िया सवाल है कि कोई धनराशि जो है वो 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। ठीक, जब 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती, चक्रवृद्धि ब्याज का एक नियम होता बेसिक से कि एक निश्चित समय में और एक मूलधन जो है एक निश्चित समय में एक निश्चित गुना हो जाता। जैसे अगर ब्याज की दर 10% है तो मतलब क्या हुआ, 10/100, मतलब अगर 10 रुपया मूलधन लगाया आपने तो एक वर्ष में 1 रुपया ब्याज बढ़ के कितना हो जाएगा मिश्र धन 11। अब आपको पता कि एक साल में 10 से 11 हो जाएगा। अब ये हर एक साल में 10 से 11 हो जाएगा, हर एक साल में 10 से 11 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा कह दिया जाए कि डायरेक्ट कि 2 वर्ष में 100 से 121 हो जाती है, 100 से 121 हो जाती है, तो आपको अब यहाँ पे पता करना चाहिए कि एक वर्ष में कितने गुना हो रही होगी। तो आप तुरंत इसका रूट निकाल देंगे, क्योंकि इसमें आपने 10 का 2 बार गुणा किया। इसका रूट निकालेंगे तो 11 का आपने 2 बार गुणा किया, तो एक वर्ष में 10 से 11 हो जाएगी, एक वर्ष में 10 से 11 या 11 एक वर्ष में 11/10 गुना हो जाएगी। ठीक, तो जैसे सवाल है आपका कि अब ये एक वर्ष का था, यहाँ पे निश्चित 3 वर्ष का है। अब जैसे कह रहे कोई धनराशि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती, जैसे आपने कुछ रुपया मान लीजिए 1 रुपया लगाया और ये 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा, तो अब ये हर एक 4 वर्ष में 3 गुना होगा। तो आगे फिर 4 वर्ष में 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9, और फिर अगले 4 वर्ष में 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 27, फिर अगले 4 वर्ष में 27 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 81। आपसे यही पूछा कि कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगी। तो आप मतलब छोटे छोटे तरीका से देख रहे होंगे कि 4 4 8 4 12 4 16 साल में, 16 साल में 81 गुना हो जाएगी, 16 साल में 81 गुना। आप यहाँ से देख लीजिए 16 साल में डायरेक्ट 81 गुना है। इसी तरीका से आप लोग आगे भी बेसिक से ऐसे सवाल सीखेंगे। जैसे दूसरा सवाल है कि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने की दोगुनी हो जाती है। 15 वर्ष में कितने वर्ष में 40 अपने आप की 96 गुना हो जाएगी, 4096 गुना हो जाएगी। ठीक, अब सवाल है कि 15 वर्ष में 2 गुना हो रही, जैसे आपने 1 रुपया लगाया और 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा, 1 रुपया 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा, ये कितने वर्ष हैं, 15। अब ये हर एक 15 वर्ष में 2 गुना होती रहेगी, हर एक 15 वर्ष में 2 गुना, 4 को दूने 8, 8 के 2 गुने 16, ऐसे कर 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 करके जब आप जाएंगे तो आप 15 जो है 15 वर्ष ये 12 बार आएगा, 12 बार। जैसे करके देख लें, जैसे 16 आगे 32 आगे 64 आगे 64 के 128 128 के 256 256 के 512 512 से 1024 1024 से 2048 2048 और फिर एक बार और 4096 4096 रुपया 4096 रुपया। आप देख लीजिए यहाँ से ये हो गया, यहाँ से एक बार ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये एक ये एक ये और एक यहाँ से ये और एक ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 और 12। ठीक, तो 12 बार लगे इसको। 12 का मतलब 12 का 15 में आप गुणा कर दीजिए। 12 का 15 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180 साल। 180 साल इसका आंसर होगा। ठीक, और इसको आप शॉर्ट मेथड से भी लगा सकते थे। कैसे कि आपने एक चीज़ देखी कि दोगुना होने में 15 साल लग रहे हैं। दोगुना होने में जैसे 1 रुपया लगाया, आपने दोगुना हो गए। दोगुना का मतलब 2 की पावर 1 हो गए। 2 की पावर 1 दोगुना है। ये कितना समय लगा? 15। अब ये 40, 96 जो है, इसको जब आप निकालेंगे तो ये 2 की पावर 12 होगा। 2 की पावर 12 होगा। अब आप समझिए कि 1 से 2 की पावर 1 होने में 15 लग रहा है, 15 वर्ष लग रहे हैं। अब 1 से 2 की पावर 12 होने में कितना समय लगेगा? आप ये 15 का इस 12 में गुणा, 15 का 12 में गुणा कर दीजिए, फिर भी आंसर आपका 180 ही आएगा। ठीक, तो बढ़िया ऐसे सवाल, मतलब छोटे छोटे से करके सवाल हैं। आपको अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार आप देख लीजिए और बेसिक से सीखिए, अच्छे से समझ में आएंगे सवाल। अगला सवाल है कि कोई धनराशि निश्चित दर से 3 वर्ष बाद 18,600 और 6 वर्ष बाद 27,900 हो जाती है। ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, तो राशि बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज है, मूलधन पूछ रहे। जैसे अब ये सवाल था कि 11/10 गुना 1 साल में हो रहा। अगर 2 साल में कह दें तो 121/100 गुना, 3 साल में कह दें तो 1331/1000 गुना हो जाएगी। अब जैसे कुछ रुपया था, वो मतलब कुछ मूलधन है, 3 वर्ष में 1331/1000 गुना बढ़ के, मतलब जो भी आगे बता दें 1331 से ही बता दें। ठीक, 1331 बता दें। तो मूलधन पूछेंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा? 1000। मूलधन 1000। अब ऐसे इस सवाल को समझते कैसे। ठीक, देखिए कि आपने देखा कि 3 वर्ष में कोई धन है, 3 वर्ष में 18,600 हो रहा। 3 वर्ष में जैसे यहाँ से लगाए 1 रुपया, और वो 3 वर्ष में 18,600 हो रहा है। 18,600 हो रहा है। यहाँ पे जो धन था वो आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे वर्षें कितनी हैं? 3 वर्षें हैं। यहाँ पे वर्षें कितनी हैं? 3। अब कह रहे कि और 6 वर्ष में, मतलब यहाँ से 6 वर्ष में, यहाँ से 6 वर्ष में 27,900 हो रहे हैं। 27,900। तो आप एक चीज़ देखेंगे, 18,600 से 27,900 होने में कितना समय लगा? तो आप देखेंगे 3 वर्ष लगे। 3 वर्ष लगे। ठीक, अगर आप देखें 3 वर्ष लगे तो 1 वर्ष में कितने गुना होगी? 1 वर्ष निकालने के लिए जैसे हम लोग 10 से 11 करते, 10 से 11 और 10 से 11 करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1331 है 3 वर्ष में। ये कितना है? 1000। अगर 3 वर्ष में 1000 रुपया 1331 हो रहा है, 3 वर्ष में 1000 रुपया 1331 हो रहा है, 3 वर्ष में 1000 रुपया 1331 हो रहा है। ठीक, तो 1 वर्ष में कितने हो जाएंगे? आप इसका आराम से घनमूल निकाल दीजिए। 1 वर्ष में निकालने के लिए इसका घनमूल निकाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 का घनमूल 10, 1331 का घनमूल 11। 1 वर्ष में 10 से 11 हो जाएगी। अगर मूलधन पूछा जाए तो मूलधन जैसे कुछ है, वो 1 वर्ष में 10 से 11 गुना हो जाएगा, या 11/10 गुना हो जाएगा। तब मूलधन या मिश्र धन आखिरी में दे दें, या मूलधन मतलब बता दें तो उसको फिर मिश्र धन पूछें। तो यहाँ पे जो पूछ रहे हैं, आपको सबसे पहले जो करना है कि आपने एक चीज़ देखी कि आपने कुछ रुपया लगाए, वो 3 वर्ष में तो 18,600 हो रहे हैं। 3 वर्ष में 18,600 और 6 वर्ष में 27,900। लेकिन यहाँ से देखेंगे कि 18,600 से 27,900 होने में कितना समय लग रहा है? तो ये होगा 3 वर्ष। अब अगर इसका 1 वर्ष देखें, चूंकि यहाँ पे ये कोई मतलब अगर इसका हम लोग घनमूल निकालते हैं, इसका घनमूल निकालते तो कोई फायदा नहीं, इसका घनमूल निकलेगा नहीं। जैसे आप 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दीजिए, 3 18, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9। अब ये किसी का घनमूल बने ही नहीं, तो आपको ये अब आपको यहाँ पर यही मानना होगा कि 3 वर्ष में 62 से 93 हो रही। 3 वर्ष में 62 से 93। अगर देखें तो कितने गुना हो रही? 93/62 गुना हो रही 3 वर्ष में। जैसे कुछ मूलधन था, वो 3 वर्ष में 93/62 गुना होके तब कितना हो गया था? 3 वर्ष में 18,600।
18,600। यहाँ से 3 वर्ष लगे थे, कुछ मूलधन था यहाँ पे कुछ मूलधन था, वो 3 वर्ष में 93/62 गुना बढ़ के 18,600 हो गया, 18,600 हो गया। ठीक, तो आप देखें कि 93 दूना 186 होता, 200 और गुणा 62, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 12,400 रुपया मूलधन होगा, 12,400 रुपया मूलधन होगा। अगर इसकी दर पूछी जाती कि दर कितनी, तो आपको ये पता कि 93/62 गुना 3 साल में हो रही। अब इसका 1 वर्ष का पता नहीं चला, तो इसका मतलब क्यूब रूट, जैसे क्यूब रूट 93 और बटे क्यूब रूट 62, क्यूब रूट 62। अब मतलब तो ये हुआ कि 62 रुपया लगाए, वो 3 वर्ष में 93 हो गए। जब 1 वर्ष में निकालेंगे तो इसका घनमूल निकालेंगे, इसका घनमूल ऐसे निकलेंगे नहीं, तो फिर सवाल अलग हो जाता थोड़ा। ऐसे किसी सवाल में आएगी दर, हम आपको ऐसे ही दर निकाल के बताएंगे। देखिए अगला सवाल है कि कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8,028 और 6 वर्ष में 12,042 हो जाती है। तो ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो राशि बताओ, मूलधन बताओ। हम सोचे दर पूछ ली, ठीक, तो मूलधन पूछा। सेम वैसे सवाल है कि जैसे कुछ रुपया आपने लगाए, वो 3 वर्ष में 8,028 हो गए, 3 वर्ष में 8,028 हो गए, और 6 वर्ष में कितने हो गए, 12,042 रुपया हो गए, 12,042 हो गए। तो आप यहाँ से देख लीजिए कितने वर्ष हुए, 3, और यहाँ से ये 3 वर्ष और ये टोटल 6 वर्ष। ठीक, अब आपको अगर यहाँ पे कुछ घनमूल निकल रहा तो निकाल लेंगे, नहीं निकल रहा तो इनको थोड़ा हल्का कर लें। जैसे 2 चाकू 8, 3 से करें, 4 2 6 2 8 1 9, 3 से कट जाएगा। ठीक, 8 2 10 8 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचे 20, तिछाक 18, 2 22, 3 7 21, तिछाक 18, ये हो जाएगा 3 चौको 12, 0 3 एकन 3, 3 चौको 12, फिर 6 4 10, 10 6 16, 2 18, 4 1 5, 4 9 3 से 3 8 24, 2 27, 3 9 27, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 एकन 3, 3 तिरक्का 9, 1 बचा 11, 3 तिरक्का 9, 2 3 8 24। ठीक, अब अगर काटें तो काट लें, नहीं तो आप इतने समझ लीजिए कि 892 रुपया 3 वर्ष में 1338 हो रहा है। तो ये कितने गुना हो रहा है, 1338 बटे 892, 1338 बटे 892। कुछ रुपया जो थे वो 3 वर्ष में, ये 3 वर्ष है, 3 वर्ष में कितने हो रहे, 3 वर्ष में 1338 बटे 892 हो रहे। तब हो कितने रहते, 8,028, 8,028 3 वर्ष में 8,028, 8 2 10 8 18, 8 11, 3 14 1 15, 3 से काट लीजिए, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 फिर 13, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 तिछाक 18, ठीक, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचे तिछाक 18, 2 22, 3 7 21, ठीक, 3 दूनी 6, 20, तिछाक 18, 2 3 7 21, 1 तिछाक 18। अब ये है 446, शायद 6 गुना है, 6 चरंग 36, 6 चौक 24, 3 27, 6 चौक 24 2 26, चाहे ये देख लीजिए 2 गुना लिखा, 2 छंग 12, 2 चाकू 8 1 9, 2 चाकू 8, चाहे तो आप इससे ये काट दीजिए 2, वो काटते तो 6, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छंग 12, 1 13, 2 दूनी 4 1 5, 5352 रुपया, 5352 रुपये। आप पूरा गुणा भी ना करते, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 2 सिर्फ एक ही में है। तो ये बहुत सरल तरीका है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित गुना मतलब ब्याज हो, मतलब मिश्र धन हो जाता, चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाता। ठीक, ऐसे अगला सवाल है कि x रुपया की धनराशि, x रुपया की धनराशि का मतलब क्या है, x रुपया की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष में 27,900 और 6 वर्ष में 41,850 हो जाती है, 41,850 हो जाती है। यक्स का मान बताओ, 3 वर्ष है। ठीक, अभी 2 सवाल हमने बताए, आप तीसरा सवाल इसका आंसर आप कमेंट में करके बता दीजिए। भाई हमें भी लगना चाहिए कि आप लोग देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं, पता लगा हम तो बता ही देंगे। 2 सवाल आपको ऐसे ही बताए, 2 सवाल बताए, आप तीसरा इसका कमेंट में करके बताइए। ठीक, और अच्छे से मतलब कमेंट में बताइए, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।
नहीं दिक्कत है तो फिर इसका आप आंसर बताइए। यक्स का मान मतलब मूलधन पूछ रहे हैं। ठीक, अभी 2 सवालों का निकाल के बताए हैं। ठीक, ऐसे तीसरा, ये आपको कमेंट करना था, ये आपको कमेंट करना। अगला है कि हाँ, एक निश्चित धनराशि पर निवेश की गई एक निश्चित राशि, एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 3 वर्षों में हुई वृद्धि के 1.1881 के गुणांक के से अधिक हो जाती है। ठीक, दर प्रतिशत बतानी है। ठीक, अब 5 वर्ष में जैसे कुछ रुपया आपने लगाए, वो 5 वर्ष में कितने हो रहे हैं पता नहीं, तो यहाँ पे जैसे हमने कुछ रुपया लगाया, वो 5 वर्ष में आप 10,000 मान लीजिए, क्योंकि 10,000 का जब इसमें आप गुणा करें तो सीधा सीधा आ जाएगा। तो जैसे कुछ रुपया थे वो 5 वर्ष में आपने लगाए, ये 10,000 हो गए। फिर कह रहे कि 3 वर्ष में वृद्धि जो है इसमें, अब 3 वर्ष में जो वृद्धि होगी वो इसमें 1.1881 के गुना के वृद्धि के बराबर होगा। तो 1,000 में 10,000 में आप 1.188 गुना हो रही, तो 1 2 3 4 बिंदी खत्म कर दिए, दशमलव से 4 बिंदी, तो हो जाएगा 11,881, 11,881 रुपया। मतलब अब यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष था और यहाँ से ये 3 वर्ष है। यहाँ से जब ये 3 वर्ष है, जब यहाँ से ये 3 वर्ष है, आपने इतना समझ लिया होगा हमारे हिसाब से कि कुछ रुपया लगाए, वो 5 वर्ष में एक निश्चित कुछ हो गए। तो अब उसके बाद जो 3 वर्ष में वृद्धि हुई उसमें 1.1881 गुना के वृद्धि, मतलब गुणांक से अधिक वृद्धि हो रही। ठीक, तो यहाँ पे हमने कितने मान लिए थे 10,000, 10,000 इसलिए मान लिए चूंकि इसमें जो है 4 अंक बाद दशमलव है, 4 अंक दशमलव से पूरी खट जाएंगे, तो ये 11,881 हो जाएगा। अब आपका सवाल क्या हुआ? सवाल हुआ कि ये जो 10,000 हैं 3 वर्ष में 11,881 हो रहे हैं, 11,881 हो रहे हैं 3 वर्ष में, 3 वर्ष में नहीं, गलत है। 5 वर्ष में यहाँ से यहाँ तक होगा 5 वर्ष में, और यहाँ से यहाँ से कि 3 वर्ष, ये 3 वर्ष है और ये 2 वर्ष होगा। ठीक, ये 2 वर्ष होगा। कैसे? जैसे उसने कहा कि 5 वर्ष में एक निश्चित गुना तक बढ़ जाती, वो निश्चित गुना तक कौन सी पता नहीं। उसके बाद कह रहे कि जो 3 वर्ष में हुई वृद्धि के 3 वर्ष में हुई वृद्धि के 1.18 गुना के बराबर है। ठीक, इसके 1.1881 के बराबर है। ठीक, तो जब इसमें आप ये 3 वर्ष में और ये 2 वर्ष में टोटल 5 वर्ष हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक आप जब देखेंगे तो ये 2 वर्ष है। ये कितने वर्ष हैं? ये 2 वर्ष हैं। ठीक, जब ये 2 वर्ष हैं तो 1 मिनट, हाँ सही है। ठीक, दोबारा देख लीजिए कि सवाल में आपसे कह रहे भैया कि कुछ रुपया लगाए, उसमें 5 वर्ष में एक निश्चित वृद्धि हुई, और निश्चित वृद्धि कितनी हुई वो निश्चित राशि तक बढ़ जाती, पता नहीं। और फिर कह रहे 3 वर्ष में जो उसकी वृद्धि है वो मूल वृद्धि के 1.1881 गुना के बराबर है। जैसे आपने कुछ रुपया लगाए, वो जो 3 वर्ष में है, मान लीजिए 10,000 हो जाते, 10,000 इसीलिए कि इसमें 10,000 का पूरा गुणा करेंगे तो पूरा मतलब हो जाएगा। अब कह रहे 3 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में एक निश्चित राशि तक, तो 2 वर्ष तक इसमें 1.18 गुना की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 11,881। ये 2 वर्ष हैं और ये 3 वर्ष हैं, टोटल 5 वर्ष हैं। अब बस आपको यहीं से पूछा कि ब्याज की दर बताओ, दर प्रतिशत बताओ। अब ये 2 वर्ष का है, जब 2 वर्ष का है तो आपको 1 वर्ष का निकालना। 1 वर्ष का निकालने का मतलब इसमें कोई ऐसी संख्या रही होगी जिसका 2 बार गुणा हुआ होगा। 2 बार गुणा जब हुआ है तो हम उस संख्या को निकालने के लिए, जैसे आपके अंदर रूट के 100 लिखे, आपको पता है कि रूट जब 100 लिखे हैं तो इसका जरूर इसकी कहीं ना कहीं पे 10 का 2 बार आपस में गुणा हुआ, 1 10 आपके बाहर हो गए। तो यही मतलब 2 वर्ष का मतलब क्या हुआ कि जो 10,000 है, ये जो 10,000 है ये कहीं ना कहीं 2 संख्याएं, मतलब एक संख्या का 2 बार आपस में गुणा होके आया। तो सीधी जाहिर सी मोटी मोटी बात समझिए कि आप 2 वर्ष का अगर अंतर है तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। जब इसका वर्गमूल निकालें तो ये हो जाएगा 100 का, और ये वर्गमूल होगा 109 का होगा।
आप करके देख लेना। ये 11,881 जो है 109 का वर्ग होता, और 10,000 किसका वर्ग होता, 100। तो अब ये 2 वर्ष से 1 वर्ष की वैल्यू आ गई, 1 वर्ष में कितनी हो रही, 100 से 109 हो रही। कितने रुपया ब्याज मिल रहा, 9। कितने रुपया पर, 100 पर, और प्रतिशत चाहिए तो 100 से भाग गुणा करवा दीजिए, 9% आंसर होगा। ठीक, बड़ा सवाल है, अब कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं। ये यहाँ से टोटल 5 वर्ष, यहाँ से 3 वर्ष, ये 2 वर्ष। अगला देखिए, अगला है कि 10% की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 साल के वार्षिक साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है। तो वह धन बताओ। अब धन आपको बताना, दर टाइम कितना, 1 साल है, एक साल है, लेकिन ब्याज जो है अर्धवार्षिक जोड़ा जा रहा है। और 1 साल के साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज में आप साधारण ब्याज मतलब अर्धवार्षिक नहीं जोड़ा जा रहा, साधारण ब्याज आपका साधारण ब्याज ही है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे कुछ मूलधन है, मूलधन है और ब्याज की दर कहाँ है, 10%। जैसे हमने 100 रुपया रख लें, 100 रख लें, 1,000 रख लें, दर कितनी, 10 है, हाँ 1,000 रख लीजिए। 1,000 का 10% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 1 साल का साधारण ब्याज आपका 100 रुपया होगा। 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपया होगा। ठीक, अब इसी 1,000 का दर 10% है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाता। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाता तो दर में आप 1/2 से गुणा कर देते और समय में 2 से गुणा कर देते। दर में 1/2 से गुणा और समय में 1/2 से भाग करते या डायरेक्ट गुणा कर देते। ठीक, 2 से गुणा कर देते। तो दर कितनी है, 10। अब कितनी हो जाएगी, 5। 1/2 का गुणा करें, 1/2 का गुणा मतलब 5। ठीक, तो 5%। और अर्धवार्षिक मतलब जोड़ा जाता तो 2 बार, 2 जीरो कैंसिल, 10 पना 50 और 10 पना 50 और 50 का 5%, 50 का 5%, 50 का 5% होगा, 50 का अब 5% ऐसे निकाल लीजिए, 50 दूनी 100 और 2.5 रुपया। ठीक, 2.5 रुपया होगा। ठीक, अच्छा जैसे ये 50 था, ये 50 था, टोटल साधारण ब्याज कितना हुआ, 100। 100 आपका वहाँ पर भी है। ठीक, और यहाँ पर भी साधारण ब्याज कितना है, 100, साधारण ब्याज 100 है। और इनका अंतर कितना लिखा है, 2.5 रुपया। अब 2.5 रुपया की वैल्यू कितनी है, 25। अच्छा, अब 2.5 रुपया की जो वैल्यू है वो 25 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10। जो मूलधन आपने 1,000 यूनिट माना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 के गुना में होगी, 10 के गुना में। कुछ नहीं करना था, 10,000 मतलब 1,000 रुपया जो काल्पनिक मूलधन है उसके 10% की 10, चाहे तो आप यहाँ पे ब्याज निकाल लीजिए, चाहे आपको पता कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर ही होता। तो 50 इधर 50 इधर, टोटल कितना 2 साल का हो जाएगा, 100। चूंकि ये अर्धवार्षिक जुड़ा है, ये वार्षिक जुड़ा है। यहाँ पे डायरेक्ट 1 साल का 100 है और यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से 1 साल का 100 है। तो अगला है कि एक धनराशि 3 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 है। तो धनराशि बताओ। अब 3 वर्ष का आपको हमने कल एक तरीका बताया चक्रवृद्धि ब्याज का, मास्टर तरीका, बिल्कुल एकदम सरल सा तरीका। जैसे मूलधन, जैसे हमने बताया 1,000 रुपया रख लीजिए, 1,000 रुपया मूलधन रख लीजिए। टाइम कितना है, 3 वर्ष है, 3 वर्ष है। ठीक, और 4% की वार्षिक दर से, 4% की वार्षिक दर से ये कितना हो जाएगा, 40 और ये 40। ये जो होता एरिया, ये टोटल साधारण ब्याज होता, हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 120। अब जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते तो हम देखते इससे पहले, जब मतलब दूसरी साल जाते तो ये चीज़ देखते कि उससे पहले कितने ब्याज लगे, उस ब्याज पर जो दर दी गई उस दर से ब्याज निकाल लेते, वही चक्रवृद्धि ब्याज बनता। तो 40 का 4% निकालेंगे, 40 रुपया पर 4% की दर से जो ब्याज होगा, 4 चौको 16, 1 रुपया 60 पैसा ब्याज होगा, 1 रुपया 60 पैसा होगा। जब तीसरे वर्ष जाएंगे, अब तीसरे वर्ष इससे पहले जो भी ब्याज लगे, इसका 1 रुपया 60 पैसा इधर रख लीजिए या भी निकालें, इसका 1 रुपया 60 पैसा रख लीजिए और 1 रुपया 60 पैसा का 4% की दर से निकाल लीजिए। तो हो जाएगा 16 चौको 64, 1 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, ऐसे कुछ निकालेंगे, 0.064। ठीक, अच्छा अब आपसे कहा जाए कि इसमें साधारण ब्याज का पोर्शन कौन सा है। आप देख लीजिए, साधारण ब्याज जो है आपका, ये साधारण ब्याज है, ये टोटल 120 रुपया साधारण ब्याज है। ये क्या है, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है, ये टोटल
चक्रवृद्धि ब्याज है। आपसे अंतर की बात करी जाए तो अंतर आपका इतना ही तो है अंतर, ठीक। कितना अंतर है? 1.6, 1.6, 1.6 और प्लस 0.064। ये अंतर कितना हो गया? 16×48 मतलब 4 रुपया 80 पैसा। 16×48 मतलब 4 रुपया 80 पैसा और 0.064 तो 468 4 रुपया 4.864, ठीक। अब इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू जो है 76 रुपया है। इसकी वैल्यू कितनी है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 4% की दर से 76 रुपया है। कितना है? 76 रुपया है। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 4.864 और मूलधन चाहिए। मूलधन जब तो चाहिए तो आप 1000 का इस गुणा कर दीजिए। 1000 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 3 0 3 0 यहाँ पे ऊपर और बढ़ जाएंगे। आप इन्हें आराम से काट लीजिए, जो भी आंसर आएगा। और एक तो ये तरीका हो गया इसका। दूसरा तरीका होता कि 3 वर्ष 4% की दर से एक डायरेक्ट इसका फार्मूला होता कि देखिए 1 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 0 होता, ठीक। 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता कि अंतर बराबर लिख लीजिए PR², मूलधन इंटू दर की स्क्वायर, PR² बटे 100 का स्क्वायर, ठीक। 3 वर्ष का अगर अंतर पूछा जाए, 3 वर्ष का अंतर होता PR² बटे नहीं PR² प्लस 300 प्लस R और बटे 100 का क्यूब, ठीक। अभी इन्हें फार्मूला आगे इनकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि कैलकुलेशन सरल करने की, शायद इससे ये आपका इससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाए। तो 2 वर्ष वाले जब अंतर है तो इस फार्मूला से रख के देख ले तो बहुत सरल तरीका लग जाएगा। जो अंतर है वो कितने रुपया है? 76 रुपया है, ठीक। मूलधन चाहिए, दर कितनी है? 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का है और दर कितनी है? 4। जब 3 वर्ष का अंतर 76 है और मूलधन चाहिए, दर 4 है तो 16 इंटू 300 और प्लस दर 4 तो ये 304 हो जाएगा बटे 100 इंटू 100, ठीक। अभी हो जाएगा 304 और 76 और ये 16, तो यहाँ से थोड़ा काट लीजिए, 4 चौकू 16, 4 से काटे 19 और ये हो जाएगा 304 गुणा में तो 19 एकन 19, बच्चे कितने? 11, 19 छक्का 114, 6 चौक 24, 24 P बटे 100 इंटू 100 वही वैल्यू आ गई जाके यहाँ पे। तो इसको रख दीजिए 100 इंटू 100 3 बार रखेंगे, 100 इंटू 100, ठीक। जब 100 इंटू रखेंगे तो 24 है, पूरा नहीं कटेगा। जो भी आंसर आएगा P की वैल्यू आप इन्हें में से कोई देख लीजिए, फिर अगर कोई आंसर ना इसका है तो हम बता देंगे इसका दोबारा, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी मतलब बढ़ रही जाके यहाँ पे। तो ठीक, ये अगर ये चीज़ समझ में ना आए कि 3 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष मतलब 3 वर्ष 1 वर्ष और 2 वर्ष 3 वर्ष के अंतर जो हैं उनका फार्मूला आप दोबारा से, फिलहाल आप इसको पहले बेसिक से यहाँ से देख लीजिए, ठीक। फार्मूला की जब जरूरत पड़ेगी हम बता देंगे, जिससे कैलकुलेशन सरल हो जाती है आपकी, ठीक। अगला सवाल अगला है कि किसी निश्चित धनराशि पर, निश्चित धन पर साधारण ब्याज 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1600 और 1760 है, तो धन बताइए। अब आपको पता कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 1600 है, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 800। ये चीज़ आप कन्फर्म रखिए कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता। अगर 2 साल का 1600 है तो 1 साल का 800 होगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1760 है, तो 160 रुपया ब्याज है। इस 800 पर 160 रुपया ब्याज लगा, ठीक। आपको धन चाहिए, ठीक, धन चाहिए, मतलब मूलधन चाहिए, तो पहले दर निकाल लीजिए। अब ये 160 रुपया 800 पर लगे तो ब्याज की जब दर निकालेंगे तो 160 बटे 800 गुणा में 100, 2 जीरो कट और 8 दूनी 16, दर कितनी आएगी? 20%। अब 20% की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 800 है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 800 है, धनराशि चाहिए तो धनराशि दर कितनी है? 20 और टाइम 1 बटे 100, 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 4000 रुपया आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल है कि 10% की दर से
23,000 रुपया, एक वर्ष के लिए 23,000 रुपया की धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि और अर्धवार्षिक ब्याजों के बीच का अंतर बताओ। मतलब क्या हुआ कि 23,000 रुपया की राशि पर एक वर्ष को पहले वार्षिक ब्याज, तो एक वर्ष ब्याज की दर कितनी है 10%, तो इसको जल्दी से निकाल लें कि 23,000 का 10% की दर से एक वर्ष का जो ब्याज होगा वो होगा 1,2,23,000 रुपया। एक वर्ष का ब्याज कितना होगा जब वार्षिक जोड़ा जाएगा, क्योंकि एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ही होता है। ठीक, अब जब ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाएगा तो दर आधी और समय दोगुना, एक वर्ष का 2 वर्ष हो जाएगा। आप इससे निकाल लीजिए 2300 का 2 वर्ष 10% है तो 5 रह जाएगी, 5/100, 1 2 0, 23 पंचे 115, 23 पंचे 23,000 है, 23,000 है तो 1150, 1 0 आप और बढ़ा लीजिए। ठीक, यहाँ पे भी सही थे, हाँ 2300, ठीक। तो ये 1 0 आप बढ़ा लीजिए, कैसे 2300 रुपया 23,000 है और 5% की दर से 2 वर्ष का चाहिए, ब्याज अर्धवार्षिक है तो बटे 100, 1 2 0 कट, 23 पंचे 115, 1150 और 1150 का 5% की दर से जब ब्याज निकालेंगे, 1150 का 5% की दर से जब ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा 0, अब काटे ने एक अंक बाद दशमलव लगा लीजिए, 5 25, 5 5 1 5 और 2 7, 5 1 5, 5 25, 5 1 5 2 7, 5 1 5, एक अंक बाद दशमलव, 57 रुपया 50 पैसा, 57 रुपया 50 पैसा। ठीक, तो पूछ क्या रहा है, ब्याजों का अंतर चाहिए, ये 1150 और ये 1150, 2300 है, अंतर यही है 57 रुपया 50 पैसा। अंतर कितना है 57 रुपया 50 पैसा है। ये समझने के लिए आप इधर से समझ सकते थे, ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए हमने इसे बताया, नहीं तो आपको पता है यहाँ पे जब ये अर्धवार्षिक जोड़ रहा तो ये वार्षिक ही माना जाएगा, आप वार्षिक ना अर्धवार्षिक ना करें। ठीक, या आप यहाँ पे एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता था, 23,000 का 10% की दर से एक वर्ष का आपने साधारण ब्याज निकाला, कितना आया 2300। ठीक, अब उसी 2300 का जब ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाता तो दर आधी समय 1 का 2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके 1150 1150 का 5% तो 57 रुपया 50 पैसा, ये 1150 डायरेक्ट 2300 होते हैं। ठीक, जो अंतर है यही तो है, ये पूरे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, 3 वर्ष का, ये 2 वर्ष का और ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, अंतर ये 57 रुपया 50 पैसा है। ठीक, ऐसे अगला सवाल है कि 2 वर्ष के लिए 26,000 रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 260 है, 260 है, तो ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर बताओ। अब यहाँ पे आप फार्मूला सीख लीजिए अच्छे से, बहुत मतलब एक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता, इन दोनों में अंतर 0 होता। ऐसे 2 वर्ष की बात करें, जब 2 वर्ष की बात करते तो अंतर बराबर होता, अंतर बराबर PR² और बटे 100 का स्क्वायर। ऐसे 3 वर्ष का जब करें तो अंतर बराबर हो जाएगा, 3 वर्ष का अंतर बराबर PR² इंटू 300 प्लस R, 300 प्लस R बटे 100 का क्यूब। ठीक, अब 2 वर्षों के लिए 26,000 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 260, 2 वर्ष का है। आप अंतर की जगह पर अंतर रख लीजिए, मूलधन 26,000 है, मूलधन 26,000, दर चाहिए R² चाहिए और बटे कितना 100 गुणा 100, 100 गुणा 100, तो 1 2 बिंदी कैंसिल। ठीक, एक इधर कैंसिल, एक इधर कैंसिल, 26 से 260 काटे 10, 10 इंटू 10 कितना होगा 100, बराबर कितना है R²। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 का रूट निकाल दीजिए, 100 का रूट, तो आंसर होगा आपका 10%, आंसर कितना होगा 10%। ठीक, चलिए आज के सवाल यहीं पर ख़त्म हुए, और एक सवाल हमने आपको उसका आंसर बताया नहीं, मतलब ये वाला इस सवाल का जो आंसर है हमने बताया कि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आप कर लीजिए, जो भी आंसर है इनमें से कोई एक होगा। दूसरी चीज़, एक सवाल को हमने बताया आप इसको लगाइए और इसका आंसर कमेंट में हमें बता दीजिए। इससे आपको, इससे कुछ नहीं होता, आप पढ़ रहे मतलब आप आंसर नहीं बताएंगे तो कुछ हो जाएगा और बता देंगे तो कुछ हो जाएगा। ठीक, इससे ये लगता कि आप लोग मतलब पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ में। ठीक, और पढ़ाई करते रहिए भैया, एग्जाम आपका
किसी भी टाइम यूपीपी का हो सकता। साथ में बहुत सारी वैकेंसी लगी, आरपीएफ जैसी वैकेंसी लगी, एसएससी जीडी की शायद आंसर की आ चुकी है और आपने आंसर मिला। अगर एसएससी जीडी में आपके 60 या 60 से प्लस बन रहे तब फिजिकल की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन लग के आपको मौका मिलेगा। अगर 50 और 55 बन रहे तो फिर आप नहीं करिए, ज़्यादा बढ़िया, आप तैयारी करिए। आज के लिए इतने, जय हिंद।